गोपाल खेमका मर्डर केस से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आई है। एसटीएफ के हाथ जो है मुठभेड़ में एक आरोपी मारा गया, विकास उर्फ राजा। दबिश के दौरान विकास ने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी थी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। जवाबी कार्रवाई में ये आरोपी विकास जो है वो मारा गया। अवैध हथियारों का कारोबार ये आरोपी किया करता था। राजा ने ही हत्याकांड में हथियार सप्लाई किया था, हथियार की सप्लाई की थी। ये बड़ी खबर है जिस बीच निकलकर सामने आ रही है। राजा ने ही हत्याकांड में हथियार सप्लाई किया था। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। अवैध हथियारों का कारोबार ये आरोपी जो है वो किया करता था, जिसका एनकाउंटर कह सकते हैं हुआ है। पुलिस दबिश देने के लिए पहुंची थी, लेकिन ये आरोपी पुलिस को देखकर भागने की कोशिश करने लगा। पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी, फिर जवाबी कार्रवाई की गई। खेमका हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर है। मास्टरमाइंड अशोक साव गिरफ्तार किया गया है। पटना का बड़ा कारोबारी अशोक साव गिरफ्तार किया गया। खेमका की हत्या के लिए 10 लाख रुपए की सुपारी दी थी। खेमका हत्याकांड में अब तक 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। पटना से हमारे सहयोगी रितेश लगातार हमारे साथ बने हैं और अपडेट हम तक पहुंचाने जब से ये पूरा हत्याकांड हुआ उसके बाद से। रितेश, मैं आपका रुख करूंगा और बात अगर इस पूरे हत्याकांड को लेकर करें तो जैसे ही इस पूरे मामले ने तूल पकड़ी तब कह सकते हैं कि पुलिस की टीम एक्शन में आई, क्योंकि उससे पहले ये मामला ठंडे बस्ते में ही नजर आ रहा था। एक आम हत्या के तौर पर इसे देखा जा रहा था। और रितेश, गौर करिएगा, मैं आम का जिक्र इस वजह से कर रहा हूं क्योंकि बिहार में जिस तरीके से लगातार घटनाएं हो रही हैं हत्याओं की, अब पूरा मामला आम हो चला है। अब बिल्कुल सही कहा। अब पुलिस चाहे वो आम व्यक्ति हो, वो खास व्यक्ति हो, किसी भी घटना को वो आम तरीके से ही लेती है। और यही कारण है कि अपराध जो है वो बिहार में चरम पर है। इस अगर हत्याकांड की बात करें तो देखिए कि 3-4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन कॉन्क्रीट अभी तक कुछ भी नहीं हो सका है। हालांकि पुलिस जो है वो पीठ थपथपा रही है कि हमने एक अपराधी का एनकाउंटर कर दिया है, लेकिन पुलिस का ही जो एसएसपी है वो ये कह रहा है कि भाई ये जो अपराधी है इसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं था गोपाल खेमका हत्याकांड में। तो देखिए कि मैं उसी स्थल पर मौजूद हूं जहां पर जो विकास नाम का अपराधी है, जो हथियार जिसने सप्लाई किया था, उसका एनकाउंटर पुलिस ने किया है। तो ये जो इलाका है ये पटना सिटी का इलाका है, कुख्यात इलाका माना जाता है, अपराधियों की शरण स्थली से कहा जाता है, क्योंकि जो भी नोटोरियस क्रिमिनल्स होते हैं वो आकर यहीं पर पनाह लेते हैं और इनके आका भी होते हैं, जिसमें जाति वाले लोग भी बचाते रहते हैं। तो देखिए कि यहीं पर विकास उर्फ राजा जो हथियार सप्लायर था और बहुत सारे गंभीर मामलों में उसकी संलिप्तता थी, तकरीबन 2:30 बजे जो एसटीएफ की टीम है वो यहाँ उसे जानकारी मिलती है कि वो यहीं पर वो छुपा हुआ है। और देखिए कि बाकायदा वो यहाँ पर छुपा हुआ था। और किस तरीके की, देखिए 2 साल से ये जो ईंट भट्ठा है जहाँ पर ईंट का निर्माण होता है, ये ईंट भट्ठा 2-2.5 साल से ये ऐसे ही बंद पड़ा हुआ है। तो यहीं पर मैंने पहले भी बताया था कि जो भी आपराधिक किस्म के लोग होते हैं वो ऐसी ही जगहों पर वो, क्योंकि यहाँ पर कोई देखिए कि आम आदमी आएगा नहीं, क्योंकि ऐसा ही ये भयावह दिख रहा है, इतना वीरान दिख रहा है कि कोई डर की वजह से आएगा नहीं। तो अपराधियों के लिए ये जो है सेफ प्लेस होता है। तो देखिए कि वो आया था यहाँ पर, देखिए कि बाकायदा वो शराब पीने के बाद जो ग्लास फेंका जाता है वो भी है। गुटखा अपराधी जो हैं वो तो गुटखा खाते ही रहते हैं और ताश खेलने के भी शौकीन हैं। तो ये जो है अपराधी ये ताश खेल रहा था यहाँ पर। उस जाहिर सी बात है कि उसके साथ 3-4 लोग और होंगे ही, तो ये ताश भी खेलने का शौकीन था। और ये बोरा जो जूट का है इसी पर वो बैठा हुआ था, जो जानकारी हमें मिल रही है। और देखिए कि पुलिस ने उसे पहले कहा, जो पुलिस की थियरी है, तो पुलिस ने कहा कि भाई तुम आत्मसमर्पण कर दो, तुमसे पूछताछ करनी है। फिर वो पुलिस जो है पुलिस की बात उसने नहीं मानी और उसके बाद पुलिस पर उसने, देखिए कि प्लेइंग कार्ड्स, ये नया प्लेइंग कार्ड का ये जो कार्टन होता है वो नया वो खरीद कर लाया था वो खेलने के लिए। उसके पास देखिए कि ये पता नहीं ये मास्क है कि क्या है, ये मास्क टाइप का ही दिख रहा है। तो अब ये मास्क क्यों लाया था वो भी समझ से परे है। तो पुलिस ने उसे कहा कि एसटीएफ की टीम ने कहा कि आत्मसमर्पण करो, पूछताछ होगी तुमसे, और तुमने हथियार सप्लाई उमेश को क्यों किया था, किसके कहने पर किया था, ये जानकारी लेने के लिए पुलिस की जो थियरी है। पुलिस ने कहा, लेकिन पुलिस की बात उसने नहीं मानी और पुलिस पर उसने फायरिंग शुरू कर दी। और फायरिंग जब शुरू कर दी तो फिर जो एसटीएफ की टीम है उसे भी मजबूरन इस पर काउंटर अटैक करना पड़ा। और काउंटर अटैक में पुलिस बैक टू बैक उस पर गोलियां दागती है। और देखिए कि जो कोडिंग की जाती है तो यहाँ पर वो गोलियों का जो खोखा गिरता है तो वो है ए, उसके बाद बी, उसके बाद आइए मैं आपको आगे दिखाता हूँ सी के बाद फिर जो चौथी गोली यानी डी, ये
और 5वीं यानी अंतिम गोली ई, यहां से उसके खोखे बरामद किए गए। अब इसमें ट्विस्ट ये आ चुका है, मैं बताऊं कि सबसे बड़ा ट्विस्ट अब अभिषेक इसमें ये आ चुका है कि जो कुख्यात अपराधी विकास, जिसका एनकाउंटर तकरीबन 3 बजे सुबह में पुलिस ने किया, एसटीएफ की टीम ने किया, अब उसकी मां सामने आई है और मां ने कहा है कि मेरा बेटा तो चेन्नई में रहता था, मेहनत मजदूरी किया करता था, वो अपराधी कैसे हो गया। तो अब ये जो है पूरा मामला जो है एक बार फिर से उलझता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ अशोक साव, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वही इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड है, उसको गिरफ्तार किया गया है और जानकारी पुलिस ये दे रही कि 10 लाख रुपए में उसने शूटर्स को हायर किया था, इस घटना को की स्क्रिप्टिंग उसने की थी। लेकिन मुझे जो जानकारी मिल रही है कि अशोक साव एक मोहरा है, एक फाइनेंसर है, इसमें बड़े बड़े लोग जो हैं वो शामिल हैं और इसी को लेकर आज जो सूबे के डीजीपी हैं यानी बिहार के डीजीपी विनय कुमार, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और पुलिस का तो दावा है कि बड़े बड़े खुलासे होने वाले हैं। इसके अलावा जेडीयू और बीजेपी के नेता भी कह रहे हैं कि बड़े बड़े खुलासे होने वाले हैं और महागठबंधन के लोगों का नाम इसकी जांच की जद में आएगा। तो अब सारी चीजें जो हैं वो शाम 5 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है डीजीपी की, उस पर टिकी हुई है। लेकिन यहां पर एनकाउंटर किया गया है अपराधी का, लेकिन अब उसकी मां सामने आई है और वो कह रही है कि उसके बेटे को गलत मारा गया है, पुलिस ने उसके बेटे को फंसाया है, पुलिस ने उसके बेटे को बदनाम किया है। हालांकि अगर बात करें तो उस पर भी ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इधर के जो अपराधी होते हैं उनका पूरा परिवार भी संलिप्त होता है और परिवार भी जो है वो अलग अलग थियरी देता है। तो तमाम चीजें जांच की जद में है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 2018 में गुंजन खेमका, जो गोपाल खेमका का बड़ा बेटा था, उसकी हत्या हुई। आज तक पता नहीं चला कि मास्टरमाइंड कौन है। इतने रसूखदार व्यक्ति थे, पैसे वाले व्यक्ति थे, उसके बावजूद भी गोपाल खेमका ने उस तरह के वकीलों को हायर नहीं किया जो पूरे केस का दूध पानी का पानी करते। तो ये सारी चीजें भी जांच की जद में है। लेकिन एक बात तो तय है कि बिजनेस राइवलरी और जमीन के मामले में ही इस इतनी बड़ी हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। जी।